हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था मादा जनन तंत्र। पिछली क्लास में हमने वेजाइना तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। बाह्य जननांग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आपको 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पढ़ना है जगन सेल, दूसरा है वृहद बंगोष्ठ, तीसरा है लघु बंगोष्ठ, चौथा है बंग सेफ और पांचवा है योनिश्च। इसी को दूसरा नाम आपको हाइमन कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। हाइमन की चर्चा मैंने पिछली बार कर ली थी, लेकिन अब की बार वापस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जगन सेल। ये क्या होते हैं? तो जगन सेल एक गद्दीनुमा भाग है, ठीक है। गद्दी होती है ना, वैसा एक भाग होता है जो योनि के जस्ट ऊपर पाया जाता है। सुनना है आप एक एक बिंदु को, मैंने नोट कर लिया। इसमें सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जगन सेल एक गद्दीनुमा भाग है। क्यों है गद्दीनुमा भाग? क्योंकि जो इसकी त्वचा होती है उसके नीचे वसीय परत पाई जाती है, यानी वसा की, फैट की एक परत पाई जाती है, इसलिए यह गद्दीनुमा भाग होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जगन सेल एक गद्दीनुमा भाग है। क्यों है? क्योंकि जो इसकी त्वचा है, जो इसकी स्किन है, इसके जस्ट नीचे वसीय परत यानी वसा की बनी एक परत पाई जाती है, इसलिए यह भाग गद्दीनुमा होता है, ठीक है। और क्या होता है जगन सेल में? जब तरुण अवस्था आती है तो इस परत के ऊपर रोम उग जाते हैं, बाल उग जाते हैं, हेयर्स उग जाते हैं, ठीक है। सुनना आप एक एक बिंदु को कि तरुण अवस्था में इस परत के ऊपर रोम उग जाते हैं। इन रोम को कहते हैं प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। ये बात आपको जगन सेल में याद रखनी है कि जो योनि है इसके ऊपर जो गद्दीनुमा भाग होता है उसको जगन सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसके बाद में याद रखना है कि जो तरुण अवस्था आती है तो इस परत के ऊपर रोम उग जाता है, हेयर्स उग जाते हैं। इन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। ये पहला बाह्य जननांग हो गया। दूसरा आता है वृहद बंगोष्ठ, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है कि वृहद बंगोष्ठ एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी यानी 1 पेयर्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यह त्वचा के मासल वलन होते हैं, फोल्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे त्वचा के अंदर फोल्ड बने हुए होते हैं, मासल वलन होते हैं। यह जगन सेल के नीचे की तरफ फैले रहते हैं, ठीक है। जो जगन सेल है ना उसके नीचे की तरफ रहते हैं तथा हाइमन को घेरे हुए, हाइमन को घेरे हुए रहते हैं। इसके बाह्य सतह पर भी क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ये बात आपको सीधे सीधे याद रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कि जो वृहद बंगोष्ठ है ये एक जोड़ी होते हैं, त्वचा के मासल वलन होते हैं, ठीक है, फोल्ड बने हुए होते हैं। ये जगन सेल के नीचे होते हैं। और क्या याद रखना है कि जो हाइमन है उस हाइमन को घेरे रहते हैं, जो हाइमन परत होती है ना उसको घेरे रहते हैं, और इसके ऊपर भी रोब यानी हेयर्स पाए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। तो देखो जगन सेल के ऊपर भी हेयर्स थे, लेकिन वो तरुण अवस्था में आ रहे थे, और वृहद बंगोष्ठ के अंदर भी हेयर्स पाए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरा आता है लघु बंगोष्ठ। ये आंतरिक छोटे वलन होते हैं, मतलब इस वृहद बंगोष्ठ से ये छोटे फोल्ड होते हैं, जबकि वृहद बंगोष्ठ के फोल्ड होते हैं ना वो बड़े होते हैं, इसके ये जो फोल्ड होते हैं ये छोटे होते हैं, और इसके ऊपर रोम नहीं पाए जाते हैं, यानी हेयर्स नहीं होते हैं। जबकि वृहद बंगोष्ठ के ऊपर हेयर्स थे, इसके ऊपर हेयर्स यानी रोम नहीं पाए जाते हैं। बंग सेफ, जिसे आप इंग्लिश में क्लाइटोरियस कहते हो, बंग सेफ, इसको क्लाइटोरियस कहते हैं, और ये नर के सीसन के समजात अंग माना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बंग सेफ है ये नर के सीसन के समजात अंग माना जाता है, मतलब पेनिस के समजात अंग है, होमोलोगस ऑर्गन है। बंग शेप में क्या याद रखना है कि ये लघु बंगोष्ठ के अग्र कोने पर स्थित होते हैं। एक संवेदी अंगुलीनुमा रचना होती है, ठीक है। सेंसरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, अत्यधिक संवेदी होती है। क्यों होती है संवेदी? तो इसके ऊपर स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है। देखो ये लिखा मैंने कि इसके ऊपर क्या पाई जाती है? स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है, और इनकी संख्या भी अधिक होती है, इसलिए यह भाग अत्यधिक संवेदनशील होता है, और ये मूत्र छिद्र के ऊपर पाया जाता है, यानी मूत्र छिद्र के ऊपर पाया जाता है। ये बात आपको बाह्य जननांग में याद रखनी है। हाइमन, हाइमन की बात मैंने पहले कर ली थी कि जो योनि द्वार होता है उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको आप हाइमन कहते हो। हाइमन प्रथम मैथुन के समय टूट जाती है, या शारीरिक परिश्रम, साइकिल चलाने से आदि कार्य से टूट भी जाती है। कई महिलाओं में ये मैथुन के बाद भी बनी रहती है। इसीलिए हाइमन परत की उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी भी महिला की वर्जिनिटी का सूचक नहीं है। ये बात आपको हाइमन में याद रखनी है। तो बाह्य जननांग में आपको सीधे सीधे ये पांचों के बारे में याद रखना है कि बाह्य जननांग आपको 5 पढ़ने। 5 कौन कौन से? सबसे पहला जगन सेल, दूसरा है वृहद बंगोष्ठ, तीसरा है लघु बंगोष्ठ, चौथा है बंग सेफ, और पांचवा है हाइमन। सबसे पहले हम जगन सेल की बात करें तो जगन सेल एक गद्दीनुमा भाग होता है, ठीक है।
क्यों होता है? क्योंकि इसकी त्वचा की जो परत होती है उसके नीचे वसीय परत पाई जाती है, फैट की एक परत पाई जाती है, वसा की, ठीक है। और तरुण अवस्था में इस परत के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, हेयर सूंघ जाते हैं। जो हेयर सूंघते हैं तरुण अवस्था में, उन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। दूसरी है वृहद भंगोष्ठ, ये एक जोड़ी होते हैं, ये त्वचा के मासल वलन होता है, यानी फोल्ड होते हैं त्वचा के अंदर, और ये जघन सेल के नीचे होते हैं, ठीक है। जघन सेल है, ये मान लो जघन सेल है तो इसके नीचे हो गई ये वृहद भंगोष्ठ, जघन सेल के नीचे होता है, तथा हाइमन को घेरे रहते हैं, और इसकी बाह्य सतह पर भी क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, यानी हेयर्स पाए जाते हैं। लघु भंगोष्ठ में आपको याद रखना है कि आंतरिक और छोटे वलन होते हैं, अंदर की ओर होते हैं फोल्ड और छोटे होते हैं, और इनके ऊपर हेयर्स यानी बाल नहीं पाए जाते हैं। और पांचवा भाग आता है भंग सेफ, या जिसे आप इंग्लिश में क्लाइटोरियस कहते हैं। ये नर के शिशन के समजात अंग माना जाता है। ये लघु भंगोष्ठ के अग्र कोने पर स्थित होता है, जहां लघु भंगोष्ठ है ना उसके जस्ट आगे स्थित होता है, और एक संवेदी और अंगुलीनुमा रचना होती है, ठीक है। और ये मूत्र छिद्र के ऊपर पाया जाता है, और इसमें स्पर्श कणिकाएं ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये जो भाग होता है क्लाइटोरियस, ये अत्यधिक संवेदनशील होता है, ठीक है। ये तो बाह्य जननांग हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।